ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 20 मई 2025 मंगलवार का दिन है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। धनिष्ठा नामक नक्षत्र होगा तथा कुंभ राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे। दिशा शुल्क की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में होंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो आप तुलसी पत्र खाकर यात्रा आरंभ कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 2:03 से दोपहर 3:43 तक रहेगा। इस दौरान आपको किसी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल कई क्षेत्रों में माना जाता है व कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृषभ राशि में, वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में, बुध ग्रह मेष राशि में, मंगल ग्रह कर्क राशि में, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में, शुक्र ग्रह मीन राशि में, शनि ग्रह मीन राशि में, राहु मीन राशि में तथा केतु कन्या राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, सिंह, तुला, धनु एवं कुंभ यह 5 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में इन्हें सफलता के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। इसी के साथ आज के दिन के द्वारा जो भी कार्य शुरू किए जाएंगे, जो भी नए काम किए जाएंगे, उनमें आगे चलकर इनको सफलता प्राप्त होगी। सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा तथा सूर्यास्त शाम को 7:02 पर होगा। शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 9:05 से सुबह 10:44 तक चर का चुगड़े रहेगा तथा सुबह 10:57 से दोपहर 12:24 तक लाभ का चुगड़े रहेगा तथा दोपहर 12:35 से दोपहर 2 बजे तक अमृत का चुगड़े रहेगा तथा दोपहर 3:48 से शाम 5:20 तक शुभ का चुगड़े रहेगा एवं रात को 8:25 से रात 9:40 तक लाभ का चुगड़े रहेगा। इस दौरान यदि आप कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम, नया काम शुरू करते, संपन्न करते हैं तो आगे चलकर आपको सफलता प्राप्त होगी। वह कार्य आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। अब हम आप सभी को मेष से लगाकर मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशि बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आज कार्य क्षेत्र में संघर्ष बना रहेगा। अपने धैर्य को कम ना होने दे। व्यवहार को अधिक सरल तथा सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्यों में अनावश्यक विलंब होगा। धैर्यपूर्वक ही कोई बड़ा निर्णय ले। पूर्व से चली आ रही समस्याओं का हल निकलेगा। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी में उच्च अधिकारियों से निकटता बढ़ेगी। व्यापारिक समस्याओं का समाधान किसी विभिन्न मित्रों के माध्यम से होगा। दलाली, शेयर, लॉटरी आदि के कार्य में संलग्न लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है। और उपाय के रूप में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना दिन आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 10 होगा। शुभ रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज कार्य क्षेत्र में सुधार होने के योग बनेंगे, क्योंकि दिन आपके लिए शुभ है। पहले से चली आ रही परेशानियां कम होंगी। व्यापार के क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों को योजनाबद्ध रूप से कार्य करने से लाभ होने की संभावना रहेगी। राजनीति में आपको जन समर्थन मिलने से आपका वर्चस्व में वृद्धि होगी। मन में प्रसन्नता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नए प्रयोग लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होंगे। भूमि भवन संबंधित कार्य में आ रही बाधा सरकारी मदद से दूर होगी। उद्योग धंधे में उन्नति लाभ के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप मजबूत नजर आएंगे और उच्च अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में माता रानी के मंदिर में हलवे का भोग लगाना दिन आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 5 होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज आप
अपना काम धंधा छोड़ मौज मस्ती में लगे रहेंगे। भोग विलास में अभिरुचि रहेगी। कार्य क्षेत्र स्थान परिवर्तन हो सकते हैं। व्यापार में आपको अपना कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की आदत बनी रहेगी। आप अपने महत्वपूर्ण कार्य को स्वयं करें, अन्यथा बना काम बिगड़ जाएगा। आप अपने कार्य को ध्यान से करेंगे। उद्योग धंधे में खर्च अधिक, लाभ कम होगा। नौकरी में उच्च अधिकारी से अकारण अनबन हो सकती है। शराब का सेवन कर वाहन ना चलाएं, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना नजर आ रही है। और उपाय के रूप में गणेश भगवान को दुर्वांकुर अर्पित करना दिन आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 7 होगा। शुभ रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज विदेश यात्रा अथवा लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग है। ससुराल पक्ष से कार्यक्रम का आमंत्रण प्राप्त होगा। व्यापार में नए सहयोगी उन्नति कारक सिद्ध होंगे। उद्योग धंधे में आई बाधा शासन सत्ता के सहयोग से दूर होगी। विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में उच्च अधिकारी का मार्गदर्शन एवं सानिध्य मिलेगा, जिससे आपका प्रमोशन भी हो सकता है और सैलरी में भी वृद्धि होगी। बौद्धिक कार्य में संलग्न लोगों को आध्यात्मिक कार्यों से धन लाभ होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वाहन सुख में वृद्धि होगी। क्या कोई वाहन, कोई घोड़ा, गाड़ी आदि खरीद सकते हैं। और उपाय के रूप में सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना दिन आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 3 होगा। शुभ रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आज के दिन माता से अकारण अनबन हो सकती है अथवा उनसे दूर जाना पड़ सकता है। इसीलिए आवश्यक हो उतना ही बोले, ज़्यादा लड़ाई झगड़े में ना पड़े। कार्य क्षेत्र में सुख सुविधाओं में कुछ कमी रहेगी, जिसके कारण आप नौकरी बदलने की भी सोच सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यर्थ विघ्न बड़ा आ सकता है। किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। किसी विपरीत लिंग साथी से निकटता बढ़ेगी, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। उतावलेपन से बचे, अन्यथा जल्दबाजी घटक सिद्ध होगी, यानी कि जल्दबाजी आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी। नौकरी में आपको और आपके उच्च अधिकारी के मध्य भ्रम, अविश्वास के कारण वाद विवाद हो सकता है। इसीलिए सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। विवाद होने की स्थिति में आपको पद से हटाया भी जा सकता है। आपको बेहद संयम से काम लेना होगा। और उपाय के रूप में गौ माता को रोटी खिलाना दिन आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 8 होगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज अपनी आवश्यकताओं को अधिक न बढ़ने दे। समाज में मान प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहे। गुप्त शत्रु आपकी कमजोरी का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे और वह आपके अपने हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, तभी आपको प्रमोशन मिलेगा और तभी आप उच्च अधिकारी को खुश कर पाएंगे और जिससे आपकी सैलरी बढ़ेगी। अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी। व्यापार में मन लगाकर कार्य करें। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी में उच्च अधिकारी से निकटता बढ़ेगी। किसी महत्वपूर्ण अभियान की कमान आपको मिल सकती है। राजनीति में पद एवं कद बढ़ेगा। शासन सत्ता से जुड़े मामलों में आपको नवीन दायित्व मिलेंगे। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय कुमकुम का तिलक लगाना दिन आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 2 होगा। शुभ रंग आपका जामुनी होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। अजय व्यापार में कोई शुभ घटना कर सकते हैं, यानी कि आपको अपने लंबे समय से चले आ रहे व्यापार में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छा मुनाफा आपको देकर जाएगा। किसी नए कार्य को शुरू करने से बचे, अन्यथा हानि हो सकती है। मजदूर वर्ग को रोजगार की तलाश में भटकना पड़ेगा। कृषि कार्य में अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। उद्योग धंधे में नए अनुबंध होंगे। पारिवारिक धातु की पूर्ति होगी। घर अथवा व्यवसायिक स्थल पर सुख सुविधाओं के लिए जमा पूंजी धन खर्च हो सकता है, यानी कि आपका खर्च आज के दिन अधिक ही होगा। इसलिए सामंजस्य बनाने की कोशिश करें।
विदेश से जुड़े मामले में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में नौकरी में अपना चरित्र अच्छा बनाए रखें। किसी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। और उपाय के रूप में दशा माता के मंत्रों का जाप करना, कथा का श्रवण करना दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 9 होगा। शुभ रंग आपका काला होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। राजनीति में आपके नाम का डंका बजेगा। व्यापार में नए साझेदार बनेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में यानी कि जो लोग कंपनी में कार्य करते हैं उन लोगों को उनके कार्य क्षेत्र में विस्तार की सूचना मिलेगी, यानी कि उनको प्रमोशन हो सकता है या फिर उनका उच्च अधिकारी के रूप में ट्रांसफर हो सकता है। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को सपने पूरे होंगे। पैतृक धन संपत्ति विवाद पुलिस की मदद से सुलझ जाएगा। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में पदोन्नति के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। यदि कारावास में बंद हैं तो आज कारावास से मुक्त होंगे, यानी कि यदि आप कोई ऐसे दलदल में फंसे हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है तो वहाँ से आप निकलेंगे। वाहन सुख में वृद्धि होगी। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं। और उपाय के रूप में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 1 होगा। शुभ रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज व्यापार में सगे संबंधियों इष्ट मित्रों के सहयोग से व्यापार गति पकड़ेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ मुश्किलें कम होगी, यानी कि जो आपको शत्रु परेशान कर रहे थे उनका आप समापन होगा। शत्रु का विनाश होगा। वह आपके उच्च अधिकारी आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। वह किसी की बातों में नहीं आएंगे। समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ेंगे। अपने ऊपर विश्वास रखें। उद्योग धंधे के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को उद्योग धंधे में लाभ होने के योग बनेंगे। आजीविका नौकरी के क्षेत्र में लगे लोगों को परिश्रम का फल प्राप्त होगा। उनमें संतुष्टि बढ़ेगी। मनपसंद भोजन आज आपको प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में घर से निकलते समय थोड़ी सी सौंफ खाना दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 10 होगा। शुभ रंग आपका काला होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज का दिन संघर्ष युक्त रहेगा, यानी कि ना ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा खराब। आपको इस संघर्ष के मुताबिक अपने दिन को अच्छा बनाना होगा, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। बनते बनते कार्य में विघ्न आएगा। किसी बहकावे में ना आए। अपने बुद्धि विवेक से कार्य करें। सामाजिक कार्य के प्रति अभिरुचि कम होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में व्यक्तियों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आजीविका के क्षेत्र में लोगों को अपने सहयोगियों के साथ अधिक तालमेल बनाने की आवश्यकता रहेगी। धैर्य रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण कार्य में संघर्ष हो सकता है। कार्य क्षेत्र में विरोधी पक्ष आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। इस संबंध में सावधानी बरतें। और उपाय के रूप में गायत्री मंत्र का जाप करना दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 2 होगा। शुभ रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आज कार्य क्षेत्र में नए सहयोगी बनेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आज आपका काम आसान हो जाएगा। आजीविका क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होने को बनेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में यानी कि जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनको पदोन्नति प्राप्त होगी। भावुकता से बचे। गंभीरता पूर्वक कार्य करें, तभी आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, यानी कि संघर्ष आपको करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। व्यवसाय करने वाले लोगों के व्यवसायिक रिश्ते मजबूत आएगी। व्यापार विस्तार के रास्ते खुलेंगे। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को दूसरों के भरोसे ना छोड़ें। विरोधी पक्ष पर विश्वास ना करें। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आज नौकरी लगने की संभावना बहुत अच्छी नजर आ रही है। मजदूर वर्ग को रोजगार के साथ सम्मान प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग विद्या अध्ययन में रुचि लेंगे। आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूरी होगी। किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। और उपाय के रूप में संकट मोचक हनुमान अष्टक का पाठ करना दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 4 होगा। शुभ रंग आपके केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज कार्य क्षेत्र के संबंध में भागदौड़ अत्यधिक करनी पड़ सकती है। अपने कार्य क्षेत्र क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। व्यापार के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को विभिन्न बाधाओं के बावजूद औसत आमदनी बनी रहेगी, परंतु व्यवसाय में बड़ा जोखिम ना लें।
राजनीति में विरोधी पक्ष आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग है। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। नए व्यापार अथवा उद्योग शुरू करने की योजना सफल हो। और उपाय के रूप में बेसन के लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाना दिन आपके लिए सुफलदायी साबित होगा। आपका शुभ अंक 6 होगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा। तो मित्रों, यह हमने आपको बताया सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल, उनको करने वाले उपाय, शुभ अंक तथा शुभ रंग। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो का आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। तथा दैनिक राशिफल जानने के लिए, दैनिक व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।